डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम। इसके बारे में अब तक हमने जाना कि इसमें टोटल सेक्शन कितने प्रभाग हैं, इसमें क्या प्रोसेस रहेगी, इसकी परिभाषाएं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिसके सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की है, एमिनिटीज, इसमें क्या क्या सम्मिलित है, यह परिभाषा धारा 2 में दी गई है। इसके तहत निम्न चीजें इसमें सम्मिलित हैं। नंबर 1, जल और विद्युत की सप्लाई। जल और विद्युत की सप्लाई। जब कोई किराएदार मकान देखने जाता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि इसमें पानी और लाइट की सुविधा है या नहीं। सबसे पहले यही देखता है वो कि इसमें पानी और लाइट की सुविधा है कि नहीं। दूसरा, इसमें आवागमन का रास्ता सुलभ है कि नहीं। आवागमन के रास्ता। दूसरा, सुख सुविधाओं में आवागमन के रास्ता। नेचुरल लाइट, यह भी किराएदार देखता है कि कमरे में, मकान में प्राकृतिक प्रकाश आ रहा है या नहीं। प्राकृतिक प्रकाश का मतलब है कि सूर्य की रोशनी कमरे में आ रही है या नहीं। क्योंकि अगर सूर्य की लाइट चली जाती है किसी कारणवश, तो वहाँ सूर्य का प्रकाश है या नहीं। सुख सुविधाएं, जैसा भी किराएदार चाहता है तो वो उसके लिए सुख सुविधाएं कहलाती हैं, जिसमें जल और विद्युत की सप्लाई, आवागमन के रास्ते, प्राकृतिक प्रकाश, टेलीफोन सेवा, टेलीफोन सेवाएं भी सुख सुविधाओं में सम्मिलित है। टेलीफोन सेवा है या नहीं। आगे, शौचालय की सुविधा है या नहीं। शौचालय, किराएदार मकान किराए पर लेने से पहले अपने अपनी सुविधाएं देखता है, जैसे जल, विद्युत की सप्लाई, आवागमन के रास्ते, प्राकृतिक प्रकाश, टेलीफोन सेवाएं, शौचालय, टीवी, केबल सुविधाएं, टीवी, केबल, और लास्ट में वो देखता है या अन्य है ऐसी सुविधाएं, या अन्य ऐसी सुविधाएं। देखो, जब हम कोई भी रूम किराए पर लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं कि सुख सुविधाएं जल, विद्युत की सप्लाई, आवागमन के रास्ते, प्राकृतिक प्रकाश, टेलीफोन सेवाएं, शौचालय, टीवी, केबल, अन्य ऐसी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। लेकिन इसमें एसी सुविधा शामिल नहीं है। ये भी ध्यान रखें कि हम देख रहे हैं कि इसमें एसी सुविधा है। अगर एसी सुविधा आप लेना चाह रहे हो तो उसका अलग से रेंट पे करना पड़ेगा। यह सुख सुविधाओं में शामिल नहीं है। हम इस बात का क्लेम नहीं कर सकते कि मकान मालिक द्वारा हमको यह सुख सुविधाएं दी जाए। तो अगर वो आप इस चीज़ को मांगते हैं तो इसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान रखें। आगे की परिभाषा भूस्वामी की देखते हैं। भूस्वामी, ये धारा 2C, भूस्वामी कौन होगा।
भूस्वामी की परिभाषा हम देखते हैं तो भूस्वामी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो किसी परिसर का किराया चाहे अपने लेके या अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता के रूप में, न्यासी के रूप में, संरक्षक या रिसीवर के रूप में, या उस समय प्राप्त कर रहा है या कर रहा है, करने का हकदार है, जो परिसर के किराए पर दिए जाने की दशा में, मैं किराए पर दे रहा हूँ, उस दिशा में मैं उसका किराया प्राप्त करूँगा या मेरा कोई एजेंट किराया प्राप्त करेगा, तो ये सब भूस्वामी कहलाते हैं। भूस्वामी से तात्पर्य कोई भी व्यक्ति जो किसी परिसर का किराया चाहे वह अपने लेके या किसी अभिकर्ता के रूप में, न्यासी के रूप में ले रहा है या उस समय जब वो अपना कमरा किराए पे दे रहा है लेने का हकदार है। अगर हम इसको यूँ समझें तो भूस्वामी वह व्यक्ति कहलाएगा जो किराया ले रहा है या न्यासी के रूप में, एजेंट के रूप में किराया प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है। अर्थात भूस्वामी कौन? वह व्यक्ति जो किराया प्राप्त करने का हकदार है, या प्राप्त कर रहा है या अभिकर्ता के रूप में या न्यासी के रूप में अपने लिए या अन्य के लिए ले रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भूस्वामी कहलाएगा। आज हमने परिभाषा पढ़ी भूस्वामी और सुख सुविधा। नेक्स्ट परिभाषा नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।